उत्कर्ष। न नारी जागरण भाषण से होगा, न समाज का उत्कर्ष भाषण से होगा। हुआ भी नहीं। इसके लिए कुछ सकारात्मक प्रयास करने होंगे। और मैंने जब शिव को गुरु माना था तो मेरे महादेव ने मुझसे कुछ नहीं कहा था। उन्होंने केवल इतना कहा, आपको मालूम है कहानी वो 1986 में मैं उस समय मजिस्ट्रेट था मधेपुरे में, और एक सरकारी काम से पटना जा रहा था। रात ज़्यादा हो गई, जीप से रुकना पड़ा मुझको बेगूसराय। जिस मजिस्ट्रेट के घर पर रुका मैं, मेरे मित्र थे वो भगवती के बहुत बड़े भक्त थे। 1 बजे तक उनसे शिव चर्चा हुई और सुबह 4 बजे ही वो उठ गए। मैं देर से उठता हूँ। तो भगवती का पाठ करने में जो शोर हुआ, जो आवाज तेज हुई, तो मेरी नींद खुल गई। हमसे उम्र में ज्यादा था मजिस्ट्रेट साहब, मेरी उम्र तो 30-32 साल की थी। उनको लगा कि मैं उठ गया हूं, मैं नींद मेरी खुल गई। हमने कहा कि आप पूजा करिए, मैं बाहर बैठता हूं। वो मजिस्ट्रेट साहब अभी जिंदा है, पटना सिटी में रहते हैं, लेकिन बहुत बूढ़े हो गए। उन्होंने कुर्सी बाहर बरामदे में रखी, मैं बैठ गया। उन्होंने पूछा चाय बना दें क्या? हम कहा जाइए आप पूजा करिए। वो पूजा करने चले गए। जैसे मैं बैठा, सुबह का समय था, मैं सुबह उठता नहीं हूँ जल्दी, देर से सोता हूँ, 2 बजे रात के बाद सोता ही हूँ। तो मौसम बड़ा सुहावना था। उस सरकारी हाते में फूल खिले थे। इक्का दुक्का लोग सड़कों पर अब टहलने निकले थे। मजिस्ट्रेट कॉलोनी है बेगूसराय में, लेकिन अभी सूरज पूरी तरह निकला नहीं था। एक आवाज आई मेरे कान में। वैसे जान लीजिए कुछ आवाजें होती हैं जिसको कान नहीं सुन सकते, वो दिमाग ही सुन सकता है। वहां कान आपके बेकार हो जाते हैं। एक आवाज आई, मैं इसीलिए सुना रहा हूं कि इस संदर्भ में उसकी उपयोगिता है। तुम जो करते हो कहते नहीं हो। स्वभाव से मैं थोड़ा उग्र हूं, बिगड़ जाऊंगा। परिवेश भी कुछ ऐसा है, सीवान जिले में पैदा हुआ हूं, मेरे बाप भी मजिस्ट्रेट थे, मैं भी मजिस्ट्रेट था। तो उग्र स्वभाव, तो मिट्टी का भी थोड़ा असर है, नौकरी का भी थोड़ा असर है, थोड़ा भोजपुरी का भी असर है। तो जैसे आवाज ने कहा कि तुम जो करते हो कहते नहीं हो, तो मेरा गुस्सा तो स्वाभाविक था। लेकिन कोई आदमी नहीं था वहां, सुनसान था इलाका। दूर सड़कों पर कुछ लोग टहल रहे थे, टहलना शुरू की ही थे अभी। मैंने कहा मैं जो करता हूं सो कहता हूं। सवाल था तुम जो करते हो कहते नहीं हो। मैंने कहा मैं जो करता हूं सो कहता हूं। आवाज ने कहा असत्य बोलते हो। मैं उस समय असत्य और झूठ में अंतर नहीं जानता था। असत्य और झूठ में अंतर होता है, आप लोगों को शायद पता हो। असत्य कहते हैं जो सत्य नहीं है, और झूठ कहते हैं
जिसको आप जानते हैं कि सत्य क्या है और तब झूठ बोलते हैं। जैसे एक बच्चे से आपने पूछा 2 2 कितना होता है, उसने कहा 5। वो झूठ नहीं बोल रहा है, उसकी गिनती में 5 आ रहा है, वो 5 बोल रहा है, लेकिन सत्य नहीं बोल रहा है। वो 2 2 5 होता नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है 5। क्या कि उसने हिसाब जोड़ा है 2 2 और उसकी गिनती में आ रहा है 5। तो सत्य नहीं बोल रहा है वो, लेकिन झूठ भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो 4 नहीं जानता। तो आवाज ने कहा असत्य बोलते हो, यानी आवाज जान रही थी कि जो बोल रहा है उसको समझ नहीं रहा है। ये बाद में मैंने समझा, उस समय तो मैंने समझा नहीं। हमने कहा मैं झूठ नहीं बोलता। आवाज ने कहा क्या करते हो, कहा जो करते हो कहते नहीं हो। तो आवाज ने फिर पूछा क्या करते हो, हमने कहा जी दूसरों को शिव शिष्य बनाता हूं। फिर आवाज ने पूछा करने को क्या कहते हो। तुरंत मेरे दिमाग में आया करने को तो हम साधना बतलाते हैं, नमः शिवाय बतलाते हैं, सिद्धासन बतलाते हैं, कुंडली साधना बतलाते हैं, शिव का ध्यान बतलाते हैं। जो हम करते हैं कहते तो नहीं है। मैं चुप हो गया, मैंने कुछ नहीं कहा। जब गलती पकड़ा गई तो क्यों बोलूं, मैं चुप हो गया। आवाज ने कहा जो करते हो दूसरों को करने को कहो। तभी अरे हार गया मैं, हरदी गुर्दी अभी कहाँ बोला हूँ। कबड्डी में पटका गई बनी, अभी हरदी गुर्दी कहाँ बोलने बनी। तभी मैं माना नहीं। मैंने कहा महादेव को प्रचार, मैं समझ गया कि महादेव कैसे प्रचार होगा। मैंने कहा महादेव को प्रचार की जरूरत है क्या। उस आवाज ने एक वाक्य कहा जो अब मुझको याद नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में सारी बातें समझ में आ गई कि ये दुनिया क्या है, परमात्मा क्या है, मंत्र क्या है, तंत्र क्या है, यंत्र क्या है, भक्ति क्या है, पूजा क्या है, सब समझ में आ गया। कहानी लंबी है, छोड़ दी। यानी मेरे गुरु का तो मात्र एक वाक्य का आदेश मुझको मिला है, तुम जो करते हो करने को कहो। और पहले ही पूछ लिया क्या करते हो, मैंने कहा मैं शिव से शिव बनाता हूं। और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, दूसरों से क्या कहा मुझको नहीं पता, मुझसे कुछ नहीं कहा। न नारी जागरण की बात कही, न धर्म जाति की बात कही, न खान पान की बात कही, न वेशभूषा पोशाक की बात कही, न पुरुष और स्त्री की बात कही, कुछ भी बात नहीं कही। एक वाक्य कहा तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो, और पहले ही पूछ लिया क्या करते हो। मैंने भी कभी नारी जागरण की बात नहीं की अपने 36 साल के इस शिव शिष्यता के इतिहास में। मैंने कभी जाति को हटाने की बात नहीं की इस 36 साल के शिव शिष्यता के इतिहास में। जब शिव शिष्यता लोगों के बीच आई, शिव शिष्यता का इतिहास तो पुराना है, बहुत पुराना है, शिव से ही लगा है। कुछ नहीं मैंने किया। आप मानेंगे कि शिव शिष्यता ने जाति प्रथा को उड़ाया कि नहीं मानेंगे? आप मानेंगे कि शिव शिष्यता ने नारी जागरण किए कि नहीं मानेंगे? आप मानेंगे कि कई कुरीतियां, कई जो आपके पास बहुत रद्दी सिस्टम्स थे समाज। अभी एक श्लोक सुना आपने, मैं फिर से पढ़ देता हूं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मुझे लगता है अमूमन आप सभी इसका अर्थ जानते ही होंगे। जहां नारी की पूजा होती है, देवताओं का वास वहीं होता है। और आप अभी सुन भी रहे थे, क्योंकि नारी सशक्तिकरण पर ही संगोष्ठी है, तो जितने भी वक्ता यहाँ होंगे या आएंगे या आए हैं, वो सभी सशक्तिकरण पर ही बोलेंगे। और आपने सुना भी, नारी को सशक्त करने की तरीके
शिव शिष्य परिवार, शिव शिष्य संप्रवाह, वैश्विक शिव शिष्य परिवार जो न्यास है, गैर सरकारी संगठन है, पूरे देश भर में तीनों संस्थाओं की तरफ से बहुत जोर शोर से इस पर बल दिया जा रहा है। हमारे देश की महिलाओं को सशक्त किया जाए, वो भी घरों से निकलें। और अभी मेरी दीदी बोल रही थी, माफ कीजिएगा उनको मैं दीदी बोलता नहीं, कभी कभार मन से लाचारी में बोलना पड़ता है। यही है क्या? चलिए, वो सुन नहीं रही है। तो नारी सशक्तिकरण पर मुझे भी कहा गया है मैं कुछ बोलूं। आपने सुना ही कि जहां देवता वास करते हैं, नारियों की, महिलाओं की का सम्मान जहां पर होता है, जिस घर में होता है। दीदी नीलम आनंद के बारे में आप सभी जानते हैं। हम सबों की माँ हैं, हम सबों की दीदी हैं। आज भी हमारे आपके दिलों में, हमारे आपके जहन में वो आज भी रहती हैं, विराजती हैं। और आपने इस बात को गौर किया होगा, महसूस किया होगा, जब कभी भी हम और आप शिव शिष्यता के पथ पर चलते हैं, या जब कभी भी हम और आप ये सोचते हैं कि महादेव का काम करना है और काम करने के लिए निकलते हैं, तो एक अनजाना सा एहसास, एक अनजानी सी शक्ति, एक अनजानी सी ताकत हमारे और आपके साथ चलती है। उसका नाम है दीदी राजमणि नीलम आनंद। मैं कुछ लिख के लाया हूं आपके लिए, आपको अच्छा लगेगा। आप और महिलाओं के बारे में क्या कहना, आपकी संख्या इस बात को बता रही है कि नारी सशक्त ही नहीं, महासशक्त है। देश का कानून और पूरी दुनिया सशक्तिकरण में लगी हुई है। न्यास और जो ट्रस्ट, जो एनजीओ हमारा है, वो भी लगा हुआ है, प्रयास में है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी सौगात तो वरीय गुरुभ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने और दीदी नीलम आनंद ने हमको और आपको दिया। इससे ज्यादा सशक्तिकरण अब और क्या हो सकता है कि महिलाएं, हमारी माएँ, हमारी बहनें जो घर में रहा करती थी, अब बाहर निकल करके अपने गुरु शिव की चर्चा करती हैं, लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ती है। मुझे लगता है अब इससे ज्यादा सशक्तिकरण और क्या हो सकता है। बहुत ही ज्यादा सशक्त हैं आप, आगे भी रहेंगी, हमेशा रहेंगी। नारी कोमलता, भावुकता, क्षमाशीलता, सहनशीलता की प्रतिमूर्ति माना जाता है आपको। और हम यह उनकी कमजोरी समझ लेते हैं, भूल जाते हैं कि नारी दुर्गा है तो चंडी है और शक्ति का भी स्वरूप है। आपको समान दर्जा उनके सशक्तिकरण में, जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी नारियां हमारे देश में हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, मुझे लगता है उनके सशक्तिकरण में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका अगर किसी की है तो वो शिव शिष्यता की है। और साहब ने इस ज्योत को जलाया है, दीदी ने इस ज्योत को जलाया है, ये हमेशा बरकरार रहेगा। और नारियों को स्वावलंबी और मजबूत बनाने का अवसर अभी है। हम लोग शिव शिष्यता के माध्यम से इस पथ पर अग्रसर हो सकते हैं, लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ सकते हैं। बेहद सशक्त माध्यम ये है आपको आगे लाने का, आपको ऊपर ले जाने का। आप ये सभी जानते भी हैं कि किसी भी देश में या किसी भी घर के विकास का सबसे असरदार उपाय नारी सशक्तिकरण ही होता है। और चूंकि आप बनाती हैं, मैं आपको एक शब्द देना चाहूँगा, जो भी नारियां हैं, महिलाएं हमारे देश में हैं, यहाँ पर आप सभी बैठी हैं, आप एक शिल्पकार हैं और आप समाज को बेहतरीन बना सकती हैं। समाज आपके द्वारा बेहतरीन हो सकता है, खूबसूरत हो सकता है। आपके लिए एक पंक्ति 4 लाइनों की मैं सुनाता हूँ, खास करके जो हमारी बहनें और माएँ यहाँ पर बैठी हैं। वो खुद ही तय करते हैं मंजिलें आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, उनको नहीं परवाह होती गिर जाने की। ये है महिलाएं और ये है आपका सशक्तिकरण। और आप सभी जानते हैं, अगर एक पुरुष को मजबूत करते हैं हम और आप,
तो मात्र एक इंसान को मजबूत करने का फायदा मिलता है। पर अगर एक नारी का सशक्तिकरण हो जाए, एक नारी को सशक्त कर दें हम और आप, तो एक पूरी पीढ़ी को मजबूती मिल जाती है। पूरी पीढ़ी उसका एहसान कभी नहीं भूलती। इसलिए और अंतिम में मैंने एक निदा फाजली की कुछ पंक्तियां हैं, वो काफ़ी बड़े शायर हैं, अब तो हमारे आपके बीच नहीं रहे, तो उसे मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले ये पंक्तियां काफ़ी चर्चा में भी रही हैं, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, तो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। कुछ छंद हैं इसमें। पहला छंद है कि सफ़र में धूप भी होगी। सफ़र में, ये जो शिव शिष्यता का सफ़र है जो साहब ने हमको और आपको दिया है, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। इधर उधर कई मंजिलें हैं, चल सको तो चलो। बने बनाए हैं सांचे, सांचे का मतलब आप जान रहे होंगे। बने बनाए हैं सांचे, जो ढल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के तुम निकल सको तो चलो। मुझे गिरा के तुम निकल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब, चंद उम्मीदें। इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। हर एक सफ़र को है महफूज रास्तों की तलाश। महफूज मतलब सुरक्षित। हर एक सफ़र को है महफूज रास्तों की तलाश। हिफाजतों की रिवायत तुम भी बदल सको तो चलो। रिवायत करने का मतलब तरीका, परंपरा। ये जो शिव शिष्यता की परंपरा है बिल्कुल अनूठी, जो साहब ने आपको दिया है, इन्होंने बदली है रिवायत, इन्होंने बदला है पूरा समाज, पूरी दुनिया का मिजाज बदल दिया इन्होंने। और अंत में एक पंक्ति और आपको सुनाऊंगा मैं। कहीं नहीं है कोई सूरज, कहीं नहीं है कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा आसमान। कहीं नहीं है कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा। खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। आप सभी को चलो।